नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अजय आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैट्रिक्स को अगले 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एस्टिमेटेड टाइम है, 60 मिनट से 10-5 मिनट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स को आप समझ सकते हो कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होती है और उसमें कुछ लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कुछ लाइंस वर्टिकल होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। तो नॉर्मली एक मैट्रिक्स का अपना एक नाम होता है, जैसे सपोज एक नाम ए ले लिया हमने और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए ऑफ आई जे से। यहाँ पे ये आई और जे क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट एट ith रो एंड प्रेजेंट एट jth कॉलम। तो दिस इज द ith रो एंड दिस इज द jth कॉलम। तो हेयर जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा उस एलिमेंट को हम ए आई जे बोलते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स एट ith रो एंड jth कॉलम्स। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन की है और यहाँ पर ये एन रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलम्स को। अगर हमारा कॉलम्स की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 हो जाए तो मैट्रिक्स कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एनी मैट्रिक्स कंटेनिंग कॉलम्स इक्वल्स टू 1। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉलम की वैल्यू 1 होती है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। सिमिलरली रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो। अगर नंबर ऑफ रोज 1 होंगी तो वो मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स होगा। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जो प्री कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर? नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्री कंडीशन है वो ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का, तो जो इसका मेन डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है हमारा केवल वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है अगर उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे अगर यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो और यहाँ पे भी 5 हो तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अब ये क्या बन गई है? दिस इज बिकम्स स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हों वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ कम ऑन टू जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका एलिमेंट्स आई जे मीन्स ith रो एंड jth कॉलम पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है मैट्रिक्स ए में वही एलिमेंट होना चाहिए बी ith रो एंड jth कॉलम पर बी मैट्रिक्स में। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आपको ये बताना है कि एक मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स की कितने पॉसिबल ऑर्डर्स की मैट्रिक्स हमारे पास पॉसिबल है। देखिए, इसे करने के लिए आप क्या करिए, 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं सब लिख लीजिए।
तो 24 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, वो हमने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। सेकेंड टाइम आप क्या करिए, इन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए 24 12 8 6 4 3 2 1। अब ये देखिए, तो पहला पॉसिबल ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 24, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 12, तीसरा पॉसिबल ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 8, फोर्थ पॉसिबल ऑर्डर 4 क्रॉस 6, फिफ्थ पॉसिबल ऑर्डर 6 क्रॉस 4, सेवंथ पॉसिबल ऑर्डर, एट्थ पॉसिबल ऑर्डर एंड लास्ट 24 क्रॉस 1 पॉसिबल ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इफ इट हैज ओनली 13 एलिमेंट्स। तो सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 13, इट इज 1 एंड 13। अब इसे रिवर्स करके लिख लीजिए 13, 1। तो पॉसिबल फैक्टर्स आर 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.1, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to 1/2 minus 3i plus j of mod aij equals to 1/2 mod of minus 3i plus j। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 4। तो एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं A और उसके एलिमेंट्स होंगे 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो A11 A12 लाइक दिस एलिमेंट्स होंगे। और हर एलिमेंट्स कैसे डिफाइन है, all elements are defined as aij equals to 1/2 mod of minus 3i plus j। लुक, अब देखिए अगर हमें a11 कैलकुलेट करना है तो आप a11 लिख लिए, यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1 और j का वैल्यू भी कितना है 1। तो यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दे रखी है हर एलिमेंट की, वहाँ i और j की वैल्यू बस प्लेस करनी है और आपको फाइनल आंसर मिलना है। अब देखिए जब हम यहाँ पर i की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 1 ऑफ माइनस प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, फाइनली सॉल्व करने के बाद आपके पास आया -2 और मोड ऑफ -2 कितना होता है, ये 2 होता है। तो 2 कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये आपके किसके एलिमेंट की वैल्यू आ गई, A11। सिमिलरली अब आप A12 की वैल्यू निकाल लेंगे, A13 की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू और निकाल के रखी हुई है A31। यहाँ पे देखिए i का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और j का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे i का वैल्यू 3 हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया। तो आप i j में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए i और j का। तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ i प्लस j इज 1। कैलकुलेट कीजिए, -3 इंटू 3 -9 और फाइनली इट इज इक्वल्स टू -8 एंड -8 ऑफ मॉड विल बी 8, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो A31 की जगह आप 4 रख देंगे। इसी तरह से आप आगे भी कैलकुलेट कर लीजिए। आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d if a minus b, 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d equals to -1, 5, 0, 13। देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी स्टूडेंट्स तो इनके ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब अगर ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। 2a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। सो अब a माइनस बी इतना आ गया। आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड जो ये इक्वेशन आई है, अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 1। अब a का वैल्यू को अगर आप a माइनस बी इक्वल्स टू -1 में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू 2 मिलने वाला है। अब a के वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपको c का वैल्यू कितने मिलने वाला है 3। अब c का वैल्यू आप लास्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको d का वैल्यू 4 मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.1, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 एज। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है कि कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिसमें केवल और केवल 0 और 1 रखा जा सकता है, और ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। पहली बात 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे।
और देखो ये पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट, सिमिलरली दिस इज द 9th एलिमेंट। अब हर एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 2। आइदर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0 और 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट्स के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 2। कहने का मतलब ये है आपके पास हर एलिमेंट्स के लिए कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 9। तो फाइनली आपके पास कितनी चॉइस हो गई? 2 to the power 9, और 2 to the power 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 512। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी जिनकी एंट्री 0 और 1 होंगी और हर मैट्रिक्स पिछली मैट्रिक्स से अलग होगी? दे आर 512 मैट्रिक्सेस। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है, उसे बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो जब आप ए और बी को ऐड करेंगे तो भी नया मैट्रिक्स मिलेगा, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सेम टाइप के मैट्रिक्स में पॉसिबल है, जिनके ऑर्डर सेम होंगे तभी पॉसिबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जब दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी सेम आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस n है, तो आपका जो मैट्रिक्स C आने वाला है उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होगा। और m क्रॉस n के हर एलिमेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? Cij इज इक्वल्स टू Aij प्लस Bij। कहने का मतलब ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सम हो जाएंगे और वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आने वाली है C, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन में ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। फिर से रिकॉल कर दूं स्टूडेंट्स आपको कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा मैट्रिक्स जनरेट होगा C। अब अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर m क्रॉस n है तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब B कहाँ से शुरू हो? B नंबर ऑफ रोज n हो और नंबर ऑफ कॉलम्स k हो। नाउ जो C मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बनेगा फिर हमारा m क्रॉस k का। अब जो ये मैट्रिक्स C है, इसका जो एलिमेंट, जनरल एलिमेंट Cij कैसे बनेगा? देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे कौन सी रो लिखेंगे? रो आयत ऑफ मैट्रिक्स A, और यहां पर इसी हॉरिजॉन्टली लिखिए कॉलम jth ऑफ मैट्रिक्स B। दोबारा से बताता हूं, देखिए आपको Cij कैलकुलेट करना है, तो Cij कैसे कैलकुलेट होगा? आप पहले तो जो आयत रो है मैट्रिक्स A का वो लिख लीजिए और jth कॉलम लिखिए मैट्रिक्स B का, ऐसे साइड बाय साइड, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखो यहाँ पे Cij लिखा तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ये आयत रो लिखा मैट्रिक्स A का, और ये क्या लिखा हमने? jth कॉलम लिखा, jth कॉलम लिखा मैट्रिक्स B का। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ai1 को मल्टीप्लाई किया b1j से, ai2 को मल्टीप्लाई किया b2j से, सिमिलरली सभी को कर दिया ऊपर से लेके LHS से लेके RHS तक, और उन सबको क्या कर लिया हमने? ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो फाइनल नंबर आया वो हमारा नंबर कौन सी प्लेस पे जाएगा? मैट्रिक्स की के Cij प्लेस पे स्टोर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन इज इफ function fx given by cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 show that f of x into f of y is equals to f of x plus y। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन ये दे रखी हुई है, तो आप सबसे पहले कौन सा फंक्शन निकाल लीजिए? आप एफ एक्स प्लस वाई निकाल लीजिए। अब आपको एफ एक्स प्लस वाई कैसे कैलकुलेट होगा? आप यहाँ पर x की जगह सिंपली क्या पुट कर दीजिएगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं। एफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों? cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई
0 0 0 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है। सिमिलरली साइन x की जगह साइन x प्लस वाई, कॉस x की जगह कितना रख देंगे x प्लस वाई, हियर इज 0 0 0 1, सो 0 0 1 और कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इसे 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एफ एक्स डॉट एफ वाई, आप एफ एक्स तो आपके पास है, ये दे रखा हुआ है, और एफ वाई कब आएगा, जब यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर देंगे y, तो हम x की जगह y पुट कर लेते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स है वो तो यही है, एफ वाई हम जब हम x की जगह y पुट कर लेंगे तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी कॉस y माइनस साइन y 0, सिंपली x की जगह y पुट किया। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बताया था कि आपको पहली रो उठाइए, आप कौन सा एलिमेंट निकालने जा रहे हो स्टूडेंट्स, C11 निकालने जा रहे हो। देखो ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड C11। C11 निकालने का तरीका क्या बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका पहला रो उठा लीजिएगा। कितनी है पहली रो, cos x माइनस साइन x 0, और जो दूसरा मैट्रिक्स है आपका उसका भी कौन सा कॉलम उठाना है, फर्स्ट कॉलम, cos y साइन y 0, cos y साइन y 0। अब इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और इनका सबका क्या कर लीजिए आप, इन सब का सम कर लीजिए। तो cos x cos y माइनस, देखिए मैंने तो प्लस किया था लेकिन ये माइनस क्यों आ गया, ये माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ अंदर माइनस है, तो माइनस साइन x साइन y, और जब ये प्लस के साथ जाके मिलेगा तो यहाँ फाइनली माइनस हो जाएगा। आप सिमिलरली आगे भी चले जाइए, तो फर्स्ट रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम उठाएंगे, तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, इसी तरह से आपने पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर ली स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पहला एक फॉर्मूला बन गया हमारा cos a प्लस बी का, कैसे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, एंड इट इज इक्वल टू cos a प्लस बी। यहाँ पे a की वैल्यू x समझेंगे, b का वैल्यू y समझेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है ये हमारा किसका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a x प्लस y। नाउ दिस इज, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो आप बाहर ले लीजिए। देखिए अंदर पढ़ते हैं, cos x साइन y प्लस साइन x cos y, या ऐसे पढ़ लीजिए इसे साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस y, लिख लीजिए, 0 को 0 लिखेंगे। सिमिलरली ये फिर से साइन x प्लस y का फॉर्मूला है, और ये यहाँ पर है cos x प्लस y का फॉर्मूला, 0 0 0। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये तो आपका एफ एक्स प्लस वाई तो है, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एंड हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 3.2, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, शो दैट I प्लस A इज इक्वल्स टू I माइनस A इंटू कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, करते हैं। तो आप पहले सबसे पहले वैल्यू निकालिए I प्लस A का, तो I प्लस A कितना हो जाएगा, I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यही होता है 1 0 0 1, प्लस मैट्रिक्स A आपको गिवन है, A उठा लीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए। सम कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, उसे लिख लेते हैं। देखिए 1 प्लस 0 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 कितना हो गया, माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। नाउ अब आप I माइनस A कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, तो I माइनस जब A करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 दैट इज प्लस हो जाएगा वो, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा I माइनस A आ गया। अब I माइनस A मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई रूल हमने अभी पढ़ा ही है, फाइनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो I माइनस A मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1, ये तो I माइनस A मैट्रिक्स है और ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अगेन सेकेंड देते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसी तरह से आप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें,
यहाँ टेन अल्फा बाई टू है, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू है, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू, यहाँ भी टेन अल्फा बाई टू है। तो जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू है अगली बार यहाँ पर इसे साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू हम लिखने वाले हैं और उसके बाद हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो जब यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो जो कॉस अल्फा बाई टू हमारा डिनोमिनेटर में है वो यहाँ कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई भी होगा। करते हैं तो कॉस अल्फा डॉट कॉस अल्फा बाई टू प्लस यहाँ क्या बनेगा साइन अल्फा बाई टू डॉट साइन अल्फा और होल डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। सिमिलरली यही काम यहाँ पर और यहाँ पर भी कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये किसका है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये जो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू दिख रहा है तो ये जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए याद करिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए माइनस ए प्लस बी का। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस अल्फा और बी का वैल्यू कितना है अल्फा बाई टू। सिमिलरली आप देख लेंगे, देखिए कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कितना होगा कॉस अल्फा बाई टू और नीचे भी कॉस अल्फा बाई टू, तो ये बना गया। देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई टू है तो ये माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा माइनस के साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू दैट इज टेन अल्फा बाई टू। नाउ सिमिलरली यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा कैसा है पॉजिटिव और अल्फा बाई टू कैसा है नेगेटिव। तो यहाँ पे अल्फा बाई टू नेगेटिव होगा अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव अल्फा बाई टू आएगा और नीचे कॉस अल्फा बाई टू है तो टेन अल्फा बाई टू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल है आई प्लस ए के। एक बार देख लेते हैं, देखिए आई प्लस ए कितना है 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1 और अभी जो आया हमारे पास वो यही है 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कॉमा 1 आई प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 19, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3.2। A trust fund has 30,000 rupees that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust must obtain an annual total interest of rupees 1800 और सेकेंड टाइम में अगर हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि कितने रुपये का इंटरेस्ट हमें मिले 2000 रुपीज़। करते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। मान लेते हैं कि वो एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में तो सेकेंड टाइप के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा इट इज़ 30,000 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स का नाम दिया हमने ए और ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। मतलब हमने एक्स अमाउंट एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और दूसरे बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट किया है 30,000 माइनस एक्स। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स है वो हो गई एक्स 30,000 माइनस एक्स। इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा, एक ही रो है तो ये 1 और कॉलम कितने हैं 2 तो 1 क्रॉस 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 18,000 रुपीज़ हमारे मिलने वाले हैं एज ए इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, इसे अगर हम मैट्रिक्स में रखें तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनने वाली है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का बनने वाला है। अब अगर 1 क्रॉस 1 का बनने वाला है तो इस मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा 1 क्रॉस 1 का बने। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 2 क्रॉस 1 से, तभी 2 से 2 कैंसिल होके ये आप फाइनली कौन सा मैट्रिक्स देने वाला है 1 क्रॉस 1 का। तो जो आपका इंटरेस्ट मैट्रिक्स में बनाने वाला हूँ वो डेफिनेटली हमें किस ऑर्डर का लेना पड़ेगा 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। लेते हैं तो जो मैट्रिक्स बी है हमारी वो इंटरेस्ट मैट्रिक्स कहलाएगी और वो होगा 5% 7% और इसे जानबूझ के हमने 2 क्रॉस 1 का लिया है जिससे कि एक तो मल्टीप्लिकेशन हो सके और इस तरह से हो सके जो फाइनल मैट्रिक्स हो वो हमारी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की आए। तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं, 7% को आप 7/100 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा a इंटू बी
और इंटरेस्ट की जगह कितना देना है हमें, 1800 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स को लिखिए, बी मैट्रिक्स को लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और आपको कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की। अब देखिए ये RHS मैट्रिक्स है और ये हमारी LHS मैट्रिक्स है। LHS मैट्रिक्स RHS मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। हेंस 1800 इज इक्वल्स टू 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। एलसीएम लेने के बाद आपके पास कितना आने वाला है, ये आने वाला है। इस 100 को आप 1800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1,80,000। और ये जब हम 30,000 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 माइनस 7x प्लस 5x। सॉल्व करने के बाद ये माइनस के 2x आ जाएगा। फाइनली 2x कितना आ जाएगा, 30,000। तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15,000। यानी कि जब उसे कुल 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिलना है उस समय वो पहली जो हमारी पहली बॉन्ड है 5% वाली उसमें 15,000 रुपये सबमिट करने चाहिए, और जो दूसरा बॉन्ड है 7% वाला उसमें भी 15,000 सबमिट करेगा तो उसे फाइनली एनुअली 1,800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड को आप इसी तरह से कर सकते हैं। सेकंड के लिए आप यहाँ पर कितना पुट कर दीजिएगा, 2,000 रुपये, और एक इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अभी ट्रांसपोज जो होता है हमारी मैट्रिक्स का, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी लिखी हुई है और हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो एक नया मैट्रिक्स हमारा बनता है। और वो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो लिखा हुआ है, मान लीजिए उसकी फर्स्ट रो को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो ए डैश होगा, जो मैट्रिक्स हमारी ए डैश बनेगी, न्यू मैट्रिक्स, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जो फर्स्ट रो है अगर हम उसे क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम बना दें, और जो सेकंड रो है हम उसे सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, तो ये जो फाइनल मैट्रिक्स आया है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, A transpose of transpose will be equals to A itself. K A transpose. Here K is scalar or constant. K A of transpose will be equals to K A dot. K A transpose. Now A plus minus B transpose will be equals to A transpose plus minus B transpose. ये important है students. A dot B transpose will be equals to B transpose dot A transpose. Now symmetric and skew symmetric matrices. देखिए बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स A है और हम इसका ट्रांसपोज ले लें, मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज ले लें और उसे A को A के साथ सम कर लें, A मैट्रिक्स को अपने A डैश के साथ सम कर लें, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर से सुनिए, अगर हम मैट्रिक्स A को इसके ट्रांसपोज के साथ सम कर लें तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। सपोज वो नया मैट्रिक्स हम किससे डिनोट कर रहे हैं, X से, तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब x डैश इक्वल्स टू x होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम अब प्रूव करने जा रहे हैं कि A प्लस A डैश हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ A प्लस A डैश करेंगे तो आप एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा। मान लेते हैं वो जो नया मैट्रिक्स है वो X है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये X ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। और अभी अभी पढ़ा है कि अगर ये दो मैट्रिक्स का फुल ट्रांसपोज हो तो वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज विल बी A इटसेल्फ, तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A। अब देखिए ये मैट्रिक्स तो इनिशियली यही मैट्रिक्स है ना X, तो आपका फाइनली कितना आ गया, X डैश इज इक्वल्स टू X आ गया। हेंस X इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो X मैट्रिक्स कैसी होगी स्टूडेंट्स, आपकी सिमेट्रिक हो गई। तो याद रख लीजिएगा अब ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि एक मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ सम कर लें तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली यू कैन प्रूव ऑल्सो कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मैट्रिक्स बनता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। हेंस आपके पास A प्लस A डैश जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा
और A माइनस A डैश जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप इसे खुद से प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं कर देता हूँ फिर भी। एक्स कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ। ट्रांसपोज ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। इसे एक्सपेंड कर देते हैं A डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस A। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसी कॉमन लेंगे ये बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। और ये कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज द x। तो आपका फाइनली कितना आ गया, x डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स, हेंस x इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक डिडक्शन निकल के आया स्टूडेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो आप उसे A लिख सकते हो, बिल्कुल सीधी बात है। अब इस A को कितना लिख सकते हैं आप, इस A को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारे पास कितना बनने वाला है A। अब देखिए इस 2A को कितना लिख सकते हैं आप, इस 2A को लिख सकते हैं A प्लस A। क्लियर है। अब यहां पर आपको लिख सकते हैं, इसमें आप ट्रांसपोज ऑफ A ऐड कर दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ A आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है। अगर हम इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है A। लेकिन अब देखिए ये क्या हो गया, A प्लस A डैश को सेपरेट करिए और A माइनस A डैश को सेपरेट करिए। अभी अभी पढ़ के आए हैं A प्लस A डैश विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ये सिमेट्रिक होगी तो ये पूरा जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो भी सिमेट्रिक होगा, और ये जो पूरा मैट्रिक्स बनने वाला है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ये क्या सजेस्ट कर रहा है हमें कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम दो इस तरह से मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और दोनों का सम कितने के बराबर होगा, मैट्रिक्स A के बराबर होगा। इस चीज को आप मेमोराइज करके रखिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। एक सवाल कर लेते हैं, एक्सप्रेस मैट्रिक्स A जो ये दी हुई है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जिनका सम A के बराबर होगा, और जो पहली मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और दूसरी मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो A प्लस A डैश होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी A माइनस A डैश। ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। अब इसी तरह से देखो A को लिख लेते हैं 1/2 ऑफ 2A, 2A को A प्लस A। अब यहाँ पर क्या किया आपने, ट्रांसपोज ऐड किया और ट्रांसपोज ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे यहाँ तो ट्रांसपोज ऐड कर दिया और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो A डैश खत्म हो जाएगा। फिर से फाइनली आपके पास कितना आने वाला है A। ठीक है, तो 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। अगर हम इसे कितना लिख लें x1 और इसे कितना लिख लें x2, तो जो हमारी x1 मैट्रिक्स आएगी वो तो सिमेट्रिक होगी और x2 जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 निकाल लेते हैं। देखिए x1 होगा 1/2 A प्लस A डैश। तो जो आपकी A मैट्रिक्स है वो तो यही है। आप इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, देखो फर्स्ट रो को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो ये तो आपकी फाइनल मैट्रिक्स A है, and this matrix is A dash, this matrix is A। जब इन दोनों को सम किया आपने तो देखो ये 6/2 प्लस 6/2 कितना आ गया 6, माइनस 2/2 फाइनली कितना आ गया -2। और ये फिर से आपकी जो आ गई मैट्रिक्स हमारी A आ गई। कोई बात नहीं अगर A आ गई तो, अब अगर यही मैट्रिक्स A आ गई तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली ये A क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये एक्चुअली A है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम मैट्रिक्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स ऑलरेडी A दी रखी हुई है, ये मैट्रिक्स कैसी है अगर ध्यान से देखो तो आप, दिस इज ऑलरेडी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0। तो आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। देखो ये तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर एक और बात याद करने वाली है कि अगर कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है तो ये पक्का है कि वो मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, 0 के। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बच्चों हम 3 ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन कहलाते हैं, जो हम मैट्रिक्स के ऊपर करते हैं।
मैं केवल रो के ऊपर कर रहा हूँ, तो जो ऑपरेशन हमारा रो के ऊपर हो सकता है वही ऑपरेशन हमारा कॉलम के ऊपर हो सकता है। तो कुल मिला के 6 होते हैं, बट हम 3 समझते हैं, क्योंकि अगर हम रो ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं तो हमें हमेशा रो ही ऑपरेशन अप्लाई करना होता है आगे भी, हम इन दोनों ऑपरेशन को मिक्स नहीं कर सकते। आर आई इंटरचेंज विद आर जे, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन पर कोई फर्क इस बात का नहीं पड़ता। ऑपरेशन नंबर 2, यू कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद एनी कांस्टेंट, इसे भी करने के बाद आपके किसी भी एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं कि आप किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी आपके जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 एक्सप्रेशन में अगर रो के स्थान पे कॉलम कर दें तो हमारे 3 और एलिमेंट्री ऑपरेशन बन जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप किसी क्वेश्चन में रो ऑपरेशन से जा रहे हैं तो आप हमेशा रो ऑपरेशन ही अप्लाई करें, मिक्स ना करें। कॉलम से जा रहे हैं तो कॉलम करें, रो से जा रहे हैं तो रो करें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फर्स्ट ऑपरेशन कि पहला ऑपरेशन कौन सा। अगर पहला ऑपरेशन रो है तो सारे रो के होंगे, अगर पहला ऑपरेशन आपने कॉलम का लगा दिया है तो सारे ऑपरेशन अब आपको कॉलम मैट्रिक्स के ही लगाने हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देखिए स्टूडेंट्स, इनवर्टिबल वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अगर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फाइनली क्या हुआ हमारी डेफिनेशन, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है ए, तो उसे लिख सकते हैं ए डॉट आई। ये आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और इसका फायदा ये होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो होगा आई आएगा। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए का इनवर्स। देखिए आप ए को ए आई लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस ए के ऊपर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें और ए को किस में कन्वर्ट कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब आप ए के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे उसी समय आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है वहां पर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो जब आप ए को आई में कन्वर्ट कर चुके होंगे तो राइट हैंड साइड में सेम टू सेम आई कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स बी में। क्लियर? तो अब फाइनल जो एक्सप्रेशन आपके पास आने वाला है आफ्टर अप्लाइंग वेरियस एलिमेंट्री ऑपरेशन, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये a डॉट बी इक्वल्स टू आई आ जाए तो ये जो a का इन्वर्स होगा b होगा, और या ये भी कह सकते हैं कि b का इन्वर्स a होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमें तो a का इन्वर्स निकालना है फिलहाल, तो इन्वर्स ऑफ a दैट इज a इन्वर्स किसके इक्वल होगा, b के। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम मिनिमम 9 स्टेप्स चाहिए हमें, मैक्सिमम 9 स्टेप्स चाहिए जिसमें हम a को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन 9 स्टेप्स में भी केवल 3 स्टेप्स हैं और 3 ही स्टेप्स को हमें रिपीट करना होगा 3 बार, फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए और थर्ड कॉलम के लिए। और फाइनली हमारे पास क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। देखिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोसीजर टू ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ए टू आई। देखिए अब आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने आपको जानबूझ के एक जनरल एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप देखिए आपको केवल 3 रूल अप्लाई करने हैं, ये 1 2 और 3, और इन 3 रूल को आपको पहले कॉलम 1 के ऊपर अप्लाई करना है, फिर कॉलम 2 के ऊपर अप्लाई करना है और इसी तरह से कॉलम 3 के ऊपर अप्लाई करना है, और आपके ये पूरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। करना क्या है, मान लो पहले कॉलम के लिए चलते हैं, तो सबसे पहले पहले कॉलम में जो एलिमेंट है आपका A11, आपको इसे 1 बनाना है। A11 को कितना बनाना है स्टूडेंट्स, 1। अब देखिए A11 1 कब बनेगा, अगर हम इस पूरी रो को किससे डिवाइड कर दें, A से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा।
तो जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होगा, 3 मेन ऑपरेशन है, 3 में से पहला ऑपरेशन क्या होगा कि यहाँ पर 1 बनना है। ये 1 क्यों बनना है, देखो ये 1 इसलिए बनना है कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारी इस फॉर्म की होती है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके सारे डायगोनल्स के मेन एलिमेंट्स सारे 1 1 1 1 होते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो R1 कितना, R1 को पूरी रो को किससे डिवाइड कर दीजिए 1/a से, तो यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ की कोई चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप वही लिखिए जो बन रहा हो। तो 1 हमने यहाँ b डैश लिखा, b डैश इसलिए लिखा कि बन गया होगा b/a को हमने b डैश लिखा, सिमिलरली c डैश। बाकी को कुछ चेंज नहीं है तो बाकी ऐसे ही लिख दीजिए। अब आ गए दूसरा ऑपरेशन ये होगा हमारा कि देखिए कॉलम नंबर 1 देखो यहाँ पर कितना होता है 0, यहाँ पर भी 0 होता है, तो इस 1 से यहाँ पर क्या बना लो 0। यहाँ पे d पे 0 कैसे बनेगा, देखो d में से अगर हम d टाइम्स 1 कर दें तो 0 बन जाएगा, d माइनस d टाइम्स 1 कर दें तो 0 बन जाएगा। तो इस ऑपरेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन कहाँ पर अप्लाई हो रहा है रो 2 में, तो रो 2 में आप ऑपरेशन अप्लाई करिए R2 इक्वल्स टू R2 माइनस d इंटू R1। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, ये वैल्यू चेंज होने वाली है तो ये वैल्यू भी चेंज होगी तो हमने e डैश लिख दिया, ये भी चेंज होगी तो e f डैश लिख दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो इस 1 से आपको कहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो आप इस 1 से यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, R3 में चेंज हो रहा है, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस G टाइम्स R1। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए तो आपको फाइनली कहाँ बन गया। अब देखिए आपकी फाइनली फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सॉरी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यही 3 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं आपको सेकंड कॉलम के लिए, और सेकंड कॉलम के लिए सबसे पहले देखिए कि आपको 1 कौन सा एलिमेंट बनाना है, सेकंड कॉलम का इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। यही 3 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स, रिपीट करने। अब इस R2 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, फाइनली आपका 1 बन जाएगा। अब इस 1 से आपको यहाँ पे जो नंबर होगा कुछ इस तरह से ऑपरेशन करना लाइक दिस कि यहाँ पर आपका 0 बनवा दें, देन आफ्टर यू अप्लाई सेम ऑपरेशन टू बिकम हियर 0, तो आपकी ये 0 1 0 बन जाएगा। अब यही 3 ऑपरेशन आपको कॉलम नंबर 3 पर अप्लाई करने हैं, और इस तरह से अप्लाई करने की पहले यहाँ 1 बने, फिर यहाँ 0 बनाओ और फिर यहाँ 0 बनाओ, तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसी समय आपकी जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी मिल जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इस रो को, जो ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी जो फर्स्ट कॉलम है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होता है वो ये होता है 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 होना चाहिए। तो 2 की जगह 1 कब होगा, जब हम पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए R1 टेंड्स टू 1/2 R1। देखिए ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए को AI लिखना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू तो पुट कर दी, यहाँ पर ए को ए ही लिखा रहने दें और आई को भी फाइनल जो फुल फॉर्म है इसकी उसमें लिख देते हैं। अब यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, R1 टेंड्स टू 1/2 R1 से, तो पूरी इक्वेशन में पूरी रो को राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होना है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1 है तो 2 से डिवाइड होने के बाद -1/2 आ जाएगा, 1/2 0 एंड 0, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तो आपका 1 बन गया, अब आपको यहाँ इस 1 की मदद से यहाँ पर 5 को 0 कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे होगा, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो ये पूरी रो में अप्लाई करिए आप, तो देखिए 5 - 5 0, 1 - 5 इंटू 0 दैट इज 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसी तरह से 0 - 5/2 तो -5/2 हो जाएगा।
1 माइनस 5 इंटू 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए तो आपकी ये मैट्रिक्स आ गई। अब आपको इस 1 से यहाँ 0 बनाना है, ये थर्ड स्टेप है, करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में अब आपको क्या करना है कि सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम की जो मिडिल एंट्री है उसे 1 बनाना है। देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इस स्टेप को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा स्टेप, यहाँ 0 बनाओ, ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ 0 बनाइए, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। देखो ये इसमें ये थर्ड रो चेंज हो रही है, थर्ड रो में क्या कर रहे हैं आप, R3 माइनस R2 कर रहे हैं, तो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर दें अप्लाई, ये आ गया। देखिए आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब आपको जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम का यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो यहाँ 1 कब आएगा, जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरी रोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, कर दीजिए। तो R3 इक्वल्स टू 2 इंटू R3। जब आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बाकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। अब इस 1 से आप किसे 0 बनाए, यहाँ 0 बनाए, और इस 1 से यहाँ 0 बनाए। जैसे यहाँ पर जब 1 0 बनाएंगे माइनस 1/2 की जगह, तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1, चूंकि R1 में वैल्यू चेंज हो रही है, R1 टेंस टू R1 प्लस हाफ ऑफ R3। देखिए यहाँ ऑलरेडी माइनस हाफ है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस हाफ ऑफ 0 0 ही आने वाला है, तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर चेंज कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर और 0 बनना है, तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, R2 टेंस टू R2 माइनस 5/2 R1 कर दीजिए कैलकुलेट। ज़्यादा अच्छा तभी रहेगा जब आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ ही साथ करते रहा करें। हाँ जी, फाइनली अब आपके पास देखिए ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स आपकी A है और ये मैट्रिक्स आपकी ट्रांसफॉर्म होके मैट्रिक्स बन गई B। तो जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। A का इन्वर्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, जो भी ये मैट्रिक्स है हमारी B, ये इन्वर्स ऑफ A कहलाएगी। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मिसलिनियस एक्सरसाइज। लेट A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट A डॉट I प्लस I यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस B डॉट A होल पावर n इज इक्वल्स टू A टू द पावर n I प्लस n डॉट A टू द पावर n माइनस 1 डॉट B डॉट A, where I is identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये A और B हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स और स्केलर्स। नाउ इस क्वेश्चन को हम इंडक्शन से प्रूव करने वाले हैं, और इंडक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो n जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n 1 पुट कर दीजिए। देखिए 1 पुट करते हैं तो ये तो LHS हो गई, RHS में n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास फाइनली आया, और ये किसके इक्वल है, LHS के। तो ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होगा। तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ आप k प्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये एक इक्वेशन निकल के आने वाली है, और इस इक्वेशन को आपको कितना लेट करना है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 ऑल्सो। अब जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वो स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करना है कि ट्रू होगा। LHS देख लेते हैं बच्चों, LHS कितनी है। LHS में जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रख देते हैं, तो LHS उठा लेते हैं, AI प्लस BA टू दी पावर k प्लस 1। अब आप इसे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो k प्लस 1 है, a टू दी पावर k प्लस 1 अगर हो तो इसे लिखा जा सकता है a इंटू a टू दी पावर k। ठीक है, तो एक नंबर हटाया और दूसरे में k प्लस 1 है ना ये, तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारी आई, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। तो ये जो इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 की RHS से, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली AI प्लस BA डॉट द RHS वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1।
अब आपको स्टूडेंट्स करना क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो ए आई का मल्टीप्लाई ए टू दी पावर के डॉट आई से करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 डॉट आई प्लस ए आई का मल्टीप्लीकेशन आप इससे भी करेंगे तो आपके पास आने वाला है आई के ए टू दी पावर के बी ए। सिमिलरली यू कैन डू ऑल दीज कैलकुलेशंस। अब ध्यान से देखें, आई डॉट आई की वैल्यू आई होती है बच्चों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वही आता है। तो अगर ए की जगह हम आई पुट कर देंगे तो आई डॉट आई भी कितना आने वाला है, आई आने वाला है। तो आई डॉट आई तो आई हो गया। अब यहाँ देखो ये एक मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो यही मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ आई वेनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये एक मैट्रिक्स होगी ड्यू टू दिस मैट्रिक्स ए और ये आई है। तो जब हम इन दोनों का मैट्रिक्स करेंगे तो यही मैट्रिक्स फाइनली आपको मिलने वाली है, तो दैट मीन्स आई विल बी वेनिश। नाउ इसे टर्म को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ गया। अब अगर हम ए स्क्वायर निकालने जाएं तो वो जीरो आने वाला है। देखो कैसे, मैट्रिक्स ए को कितना, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए डॉट ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा, दूसरी बी मैट्रिक्स लिखा। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट कर लेते हैं तो वो 0 0 0 0, तो एक जीरो मैट्रिक्स हमारा ये आ गया। तो ए स्क्वायर की जगह जीरो मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो ये फाइनली जीरो हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस, यहाँ से हमने क्या किया, के बी ए सॉरी ए टू दी पावर के बी ए कॉमन ले लिया। तो ए टू दी पावर के बी ए कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा, के, और यहाँ से बचा 1। तो फाइनली सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया है। और इसका मतलब क्या है कि ये तो वही आ गया ना जो हमें प्रूव करना था कि अगर n होती है तो ए एन आई हो प्लस n डॉट ए टू दी पावर n माइनस 1 बी ए हो। तो n की जगह अगर हम n प्लस 1 रखें तो हमारी क्या वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट्स, यही वैल्यू आने वाली है। हैंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। Question number 4, miscellaneous exercise 4. If matrix A and matrix B are symmetric matrix, it is given students कि matrix A and matrix B symmetric matrix है और आपको प्रूव करना है कि AB minus BA is also a skew symmetric matrix। मैं फिर से बोल दूं आपको स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लेते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो AB माइनस BA भी मैट्रिक्स होगा। तो जो मैट्रिक्स होगा तो मैं उस मैट्रिक्स को x मान लेता हूँ। तो मैंने क्या मान लिया कि x जो है ये AB माइनस BA मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज करें तो x का ट्रांसपोज x डैश हो जाएगा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को आप एक्सपेंड कर दीजिए, इट इज इक्वल टू AB होल ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज। अब AB ट्रांसपोज कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज। सिमिलरली बी ए होल ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अब चूंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की जगह कितना लिखा जा सकता है, ए, और बी डैश की जगह कितना लिखा जा सकता है, बी। पुट कर दीजिए तो बी डैश की जगह बी हो गया, ए डैश की जगह ए हो गया, ए डैश ए, बी डैश बी। अब देखिए यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये जो माइनस ए बी है ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस बी है ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया। अब देखो ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा ए बी माइनस बी ए तो एक्स ही है। तो फाइनली आपके पास एक्स डैश कितना आ गया, माइनस एक्स। और ये किसकी कंडीशन है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक्स डैश मैट्रिक्स कैसा हो गया आपका, सो एक्स डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक्चुअली एक्स क्या था बच्चों, ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब एक्स हमारा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। Question number 5, miscellaneous exercise. Show that the matrix B dash AB is symmetric matrix or skew symmetric matrix according as A is symmetric matrix or skew symmetric matrix. तो इसे थोड़ी सी आसान भाषा में हम लोग अगर लिखना चाहें तो हमें ये प्रूव करना है कि B dash AB जो भी मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी अगर A सिमेट्रिक होगा, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगी
अगर ए मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। फिर से देखिए बी डैश ए बी, कोई ना कोई तो मैट्रिक्स जरूर होगी स्टूडेंट्स। अगर कोई ना कोई होगी तो आप इसे मान सकते हैं कि लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स, तो एक्स इक्वल्स टू बी डैश ए बी मान लेते हैं। ट्रांसपोज करते हैं दोनों तरफ, तो एक्स डैश कितना हो जाएगा बी डैश ए बी। अब ए बी को आप क्या करें, क्लब कर दें, क्योंकि मुझे ये ट्रांसपोज ओपन करना है। तो ए बी होल ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। तो एक्स ट्रांसपोज कितना हो गया बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज ये तो बी हो गया। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर से देखो, अब हम एक्स डैश इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी लिख रहे हैं। और देखो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो ये सिमेट्रिक होगा या इसको सिमेट्रिक होगा। अब देखिए अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश को कितना लिख सकते हैं ए, तो आप इस पूरी मैट्रिक्स को कितना लिख सकते हो बी डैश ए बी, और ये तो एक्स होता है, ठीक है। अगर ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो आप ए डैश को कितना लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब आप माइनस ए लिखेंगे तो ये लिख हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी, जो कि माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से कुछ समझ में आया आपको, बिल्कुल आ गया। तो एक्स डैश एक्स होगा, देखो एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स के। कब, जब ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के, दैट इज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक्स डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका एक्स क्या था वैसे, तो एक्स तो आपका यही था, हमने माना था भाई, ये देखो हमने माना था। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक, एंड बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A is skew symmetric matrix. Find students. Question number 12, miscellaneous exercise. If A and B are square matrix of same order such that AB equals to BA, ये given है आपका part. Then prove that AB to the power n is equals to B to the power n dot A. Further, prove that AB to the power n is equals to A to the power n into B to the power n for all n belongs to natural number. इस क्वेश्चन को भी हम स्टूडेंट्स इंडक्शन थ्योरम से ही प्रूव करने वाले हैं। अब n की वैल्यू अगर हम 1 लें तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दीजिए, क्या आने वाला है, AB इक्वल्स टू BA आने वाला है। और AB इक्वल्स टू BA तो गिवन है आपका कि AB इक्वल्स टू BA है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये ट्रू है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट को ये मान लेते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी कि a b टू द पावर k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b टू द पावर k डॉट a हो गया। अब इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 समझ लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, आपको ये प्रूव करना है। तो करते हैं, LHS उठा लेते हैं, a b टू दी पावर k प्लस 1, यहाँ n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया हमने। अब देखिए a b टू दी पावर k प्लस 1 को कितना लिख सकते हैं, a b डॉट b टू दी पावर k। अब a b को कितना लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, a b को हम लिख सकते हैं ba, भाई a b को ba लिख सकते हैं क्योंकि इनिशियली आपको कितना दिया हुआ था, a b इक्वल्स टू ba होता है। तो हमने यहाँ पर a b की जगह कितना लिख लिया, ba लिख लिया, और a और b k को हमने साथ साथ लिख लिया। अब देखिए a b k को इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, b टू द पावर k a। तो आप इसे a b टू द पावर k को b टू द पावर k a लिख सकते हैं। यहाँ आ जाओ, ये तो LHS है, RHS में देखो a b टू द पावर k को कितना लिख दिया आपने, b टू द पावर k a। अब देखो b और b टू द पावर k को क्लब कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, b टू द पावर k प्लस 1। तो LHS क्या थी, a डॉट b टू द पावर k प्लस 1, RHS क्या आ गई, b टू द पावर k प्लस 1 डॉट a। यानी कि ये तो वही आ गया स्टेटमेंट जो दिया हुआ था। और ये स्टेटमेंट किसके लिए भी ट्रू हो रहा है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट्स तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये अब सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, हेंस प्रूव्ड। नाउ आगे एक क्वेश्चन और है इसमें, प्रूव दैट फर्दर प्रूव दैट a b टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर n डॉट b टू द पावर n। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, नेचुरल है। तो इसे प्रूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है a b टू द पावर n, आप इसे कैसे लिख सकते हो, a b डॉट
ए बी टू द पावर एन। कैसे? देखो ए टू द पावर एन को कितना लिखा जा सकता है, ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। तो यही वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ए बी डॉट ए बी टू द पावर एन माइनस वन। अब इसे एक बार और से एक्सपेंड कर लेते हैं इसी तरह से जैसे हमने यहाँ किया है। तो ए बी, ये तो एलएचएस में चलने वाला है, ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ए बी डॉट ए बी, और ए बी की पावर कितना हो गया बच्चों, एन माइनस टू। अब देखिए इसे और इसे जब हम साथ लिखेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, लेकिन आपको दिया हुआ है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो इस बी ए को आप ए बी लिख सकते हो। तो जब इस बी ए को आप ए बी लिखोगे तो ए और ए साथ साथ आ गए, बी और बी साथ साथ आ गए, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया ये। अब ये आपका फाइनली चलेगा ए बी टू दी पावर एन माइनस टू। अब इसे ए बी टू दी पावर एन माइनस टू में से भी सिंगल ए बी बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप उसे अलग कर लेंगे तो एन माइनस टू कितना हो जाएगा, एन माइनस थ्री। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट ए बी टू दी पावर एन माइनस थ्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हुआ बी स्क्वायर ए। अभी हम प्रूव करके आ रहे हैं कि बी टू दी पावर के डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी टू दी पावर के। तो बी स्क्वायर डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के, यानी कि ए के साथ मिल गया, बी बी के साथ मिल गया। फाइनली कितना आ गया आपका, ए क्यूब बी क्यूब और ए बी टू दी पावर एन माइनस थ्री। सिमिलरली आप आगे चलते जाएंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। हैंस प्रूव। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया और आपको ये पूरा चैप्टर समझ भी आया होगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो गया है, और जैसा हमने कमिट किया था इसे विद इन 60 मिनट्स और प्लस माइनस 10 मिनट्स का टॉलरेंस है, क्योंकि एस्टिमेशन नहीं लगाया जा सकता, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये भी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए। इन केस अगर मैं कहीं फास्ट हो गया हूँ तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, और नेक्स्ट वीडियो हम 1 से 2 दिन के अंदर ही अपलोड करूँगा जो हमारी डिटर्मिनेंट के ऊपर होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार।